भाई अग्गा भाई भाई मैडम दूर से झाड़ू नहीं दिख रहा है, आप नजदीक से क्यों कर रही हो? झाड़ू दिखना चाहिए, कहाँ लग रहा है? हाँ दफ्तरों में भी ऐसे ही करते हैं सब बड़े बड़े अफसर सारे। हाँ तो आज एक दिन तो करते हैं। एक दिन तो काम करवा लो इनसे। समय से पार्कों की दुर्दशा भी पड़ी है, इनको बनाया नहीं गया सारा, देखो ना तो इनका हमने खास दिन ऐसे में खास ये वार्ड नंबर 8 मुकंदपुर का जहांगीरपुरी एरिया है और ये डी ब्लॉक में एक महर्षि वाल्मीकि जी की मंदिर है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम सब ने निश्चय किया था कि प्रधानमंत्री जी का वो संदेश जो जन जन तक जाना है कि हम सब मिल करके भारत को स्वच्छ बनाएं और स्वच्छता के साथ स्वस्थ बनाएं, और उसी अभियान को लेकर के 17 सितंबर से हमारा पखवाड़ा चल रहा था जो आज 2 अक्टूबर को पूर्ण होने की तरफ चल रहा है। और इसमें महात्मा गांधी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को साथ ध्यान में रखते हुए प्रत्येक भाई बहनों से आग्रह करना है कि हम सब मिल करके कहीं पर ऐसा कूड़ा कचरा न डालें, हर जगह पर एक स्थान चयनित में डालें ताकि वो सही से समय से उठ सके और पूरा क्षेत्र अपना साफ सुथरा रहे। और मुझे लग रहा है कि हर कोई आजकल टेलीविजन से, सोशल मीडिया से देख रहा है, जब देश का प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नगर सेवक, प्रधान सेवक स्वयं स्वच्छता अभियान में आगे आ रहे हैं और वो खुद झाड़ू लेकर सफाई कर रहे हैं, हम लोग पार्षद, पूर्व पार्षद सभी लोग लग करके कर रहे हैं, तो यहाँ स्थानीय RWA से भी निवेदन करूंगा, स्थानीय लोगों से भी निवेदन करूंगा, NGO से भी करूंगा और तमाम संस्थाओं के माध्यम से हम अपने क्षेत्र को साफ सुथरा करें और उसमें जो भी संसाधन आवश्यकता होंगी वो हम सबको पूरा करें। अभी आप सफाई करने से तो एक चीज और भी देखी गई थी और आपने भी बोला था कि जो पन्नियां होती मसालों की या कोई भी घर की वेस्ट पन्नियां, वो कूड़ा फैलाने में और नालियों को जाम करने में भी बहुत बड़ी कारक होती है। समाज में भी बदलाव की जरूरत है, क्या सफाई के लिए सामाजिक बदलाव की बहुत जरूरत है? आज के टाइम सर्वाधिक कूड़े के जो ढेर हैं वो 2-3 विषयों से आ रहे हैं। आप देखेंगे कहीं पर भी हम सब्जी लाते हैं, सामान लाते हैं, मटेरियल लाते हैं तो सिंगल यूज टाइम की जो प्लास्टिक है वो हम करते हैं और उसको हम कहीं न कहीं ऐसी जगह डाल देते हैं और वो उड़ता है तो जरा से हवा में पूरे एरिया में कबाड़ा कूड़ा फैल जाता है। अगर वो इकट्ठा करके भी कहीं जाता है तो नालियों में उड़ के जाता है और नालियों में वो ऐसा कचरा होता है वो गलता नहीं है, वो प्लास्टिक पन्नियां गलती नहीं है। और साथ में ये जो गुटखा कंपनियां हैं जिनके छोटे छोटे टुकड़े जहां भी खा रहे वहीं फेंक रहे हैं, तो पार्कों में भी ऐसे बैठ करके हम खाते और फेंकते हैं, खाते फेंकते, तो वो एक ऑटोमेटिक ऐसा गंदगी का माहौल पैदा हो रहा है। मैं उसके लिए अब अपील करूंगा सबसे कि पहले तो हम सिंगल प्लास्टिक यूज को ना करें, दूसरा है कि अगर कर भी रहे हैं तो उसको सही जगह पे यानी डस्टबिन में डालें, डस्टबिन के माध्यम से कूड़ा घर में जाए ताकि वो सही तरीके से निस्तारण हो सके। अभी जाइए बाहर PWD का नाला है, इतना ज्यादा ऊपर तक भरा हुआ और उसमें आप देखेंगे प्लास्टिक, पहले प्लास्टिक पड़ी फिर उसके ऊपर कूड़ा पड़ जाता है, तो जो लोग जा रहे हैं ऐसे फेंकते चले जा रहे हैं, तो जब ऐसे फेंकते चले जाओगे तो जब बड़े नाले ब्लॉक हो जाएंगे तो छोटी नालियां भी अंदर ब्लॉक होंगी और ये तमाम इस तरह का माहौल होगा। तो उसके एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और अवेयरनेस के साथ सभी से निवेदन भी है कि इनसे हमें बचना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। आज ये केवल पखवाड़ा है इसीलिए का चल रहा है या आगे भी निरंतर जारी रहेगा? वैसे तो हमारे यहाँ कंटिन्यू प्रोग्राम रहता है और संडे का जो विषय है वो यूँ तो कार्यक्रम सब है, संडे को चूंकि सरकारी छुट्टियां होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता मिल करके अपने क्षेत्र में जो क्लस्टर एरिया है उन पर ये अभियान चलाते हैं ताकि उन कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी हमें आगे लाना है, उसकी सोच को बदलना है, उसको डेवलप करना है, तो उसको लेकर के हर रविवार को हम जहांगीरपुरी की डबल की झुग्गियां हैं वहां पर अभियान चलाते हैं और हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जैसे पीछे हमने एक रक्षाबंधन में कार्यक्रम बहनों को सम्मान पत्र देना, उनके साथ राखी बंधवाना, उनके साथ भोज करना, इसके साथ वृक्षारोपण कराना, स्वच्छता अभियान चलाना, मेडिकल कैंप चलाना, अभी पीछे हमने उसमें कार्यक्रम जैसे ये चलाया, लाइटिंग का चलाया। अब जैसे अगला मेरा संडे आ रहा है इसमें बच्चों के साथ खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम है ताकि उससे भी मानसिक रूप से डेवलपमेंट आए। तो ये तमाम प्रोग्राम अवेयरनेस के भी चला रहे हैं और लोगों को उसमें जोड़ने का भी चला रहे हैं और ये केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सोच और ये कार्यकर्ता ही कर सकते हैं, अन्यथा बाकी लोग तो सिर्फ लड़ाने भिड़ाने और जुझाने में लगे रहते हैं और एवढी बांटने लगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने भी आज झाड़ू लगाया है, उन्होंने भी कई जगह अपने हाथ से कूड़ा उठाया, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश दे रहे हैं? मुझे लग रहा है इससे बड़ा कोई संदेश नहीं, जो विश्व लेवल का आज लीडर भारत ने बनाया है। यही नेता पहले हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री, तमाम हॉलीवुड बॉलीवुड के तमाम नेतागण और तमाम अभिनेता लोग जिनका एयरपोर्ट में विदेशों में तलाशियां हुआ करती थी।
आज हमारे देश का गौरव बढ़ रहा है कि जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारत विश्व पटल में सर्वोच्च स्थान पर खड़ा है। और भारत विश्व गुरु पहले भी था और आज भी है, लेकिन उसकी उपाधि के तौर पर पुनः लेने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज रेड कारपेट से हमारे भारत का स्वागत होता है। यूक्रेन और उसका अगर झगड़ा होता है, इजराइल का झगड़ा होता है, तो वहां भी अगर आप तिरंगा लेके खड़े हो जाते हैं तो दोनों तरफ सीज फायर हो जाता है। ये हमारा गौरव है। ऐसे देश का प्रधानमंत्री अगर स्वयं झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहे, कूड़ा उठा रहे, तो एक मैसेज है पूरे भारत के लिए कि हम सब लोग क्यों नहीं कर सकते। अगर वो व्यक्ति कर सकते तो हम सब लोग भी इस स्वच्छता अभियान में शामिल हो। प्रातः अगर हम 1 घंटा भी, आधा घंटा भी इस स्वच्छता में अगर हम सब लोग मिल करके इस अभियान को चलाएं, मुझे लग रहा है कि कहीं गंदगी होगी नहीं और किसी प्रकार की कोई अवरुद्धता नहीं होगी और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। आगे नहीं हो। हेलो भैया, भाई मैं तो कहता हूँ दस ये ना